कि कोयलों की दलाली में मुंह काला ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से खुशबाश हंसते बसते होंगे। हम भी अल्लाह के करम से ज़बरदस्त फिटफाट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या है। माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेगम साहबा ने बड़े अरसे के बाद मेरे कपड़े प्रेस करना शुरू किए। ये भी वीडियो बनानी थी इसलिए प्रेस कर रही हूँ, नहीं तो मैंने करने कोई नहीं थे। मैं आप लोगों को सच्ची सच्ची बता दूँ। हाँ आप बोलो, आप आगे बोलो। वो ना मैं आपको बताऊं कि ना मैंने एक दो वीडियो में ना कपड़े प्रेस कर रहा था, तो अक्सर ने पूछा कि भाभी आपको कपड़े प्रेस करके नहीं देती, तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये क्या बताते कि हमारी आदतें ऐसी होती है कि हमारा कोई काम कोई करना नहीं पसंद करता। आप कोई बहाना मारेंगे, आप सुन लो। असल बात मैंने आपको क्या आदत है, मतलब बताओ भला क्या आदत है? अब एक हो तो बताए, बंदा बताना शुरू करे तो इसमें 150 वीडियो बन जाएगी, वो भी 15 मिनट की। ये लोग ना मैंने ये एक चीज़ नोट की है, तकरीबन हमारे शादी को 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये माशाल्लाह ये जो तबका है ना, ये तबका ये खुश नहीं होता, बहुत अच्छा है, खुश नहीं होता। हम ही कोशिश करते हैं कि हर हाल में किसी न किसी तरह खुश रहें और मतलब हालात ऐसे हालात रहें कि मतलब कोई किसी किस्म गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, शौहर अच्छे होते हैं, इनका कहना माशाल्लाह सारी बातें अभी पैंतरा बदल लिया, अभी पैंतरा बदल लिया। ये तो खुद समझे कि शायद मैं इनकी कोई बुराई कर रही हूँ। चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता ही है ना, हो सकता है इनकी दाढ़ी में भी कोई तिनका हो। मेरी दाढ़ी है तो तिनका नजर आ रहा है। ये मुहावरा है, ये दाढ़ी शेव कर देते हैं, तिनका भी ना नजर आए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इन्होंने ना मुझे अगले दिन कल ये परसों एक ना बड़ा ज़बरदस्त सुनाया। क्या था? मुहावरा एक ज़बरदस्त मुहावरा सुनाया। कहते हैं कि कोई बात हुई तो बात कहती हैं कि कोयलों की दलाली में मुंह काला ही होता है। पता नहीं क्या बात हुई थी। हाँ, वो बारबेक्यू नहीं कर रहे थे। हाँ, बारबेक्यू बना रहे थे हम। वो दिखाना जरा। हाँ, तो वो मैं आप लोग को वो भी शेयर करूँगा। तो कोयले जला रहे थे तो हाथ काले हो रहे थे। तो ये कहती हैं कि हाँ ऐसे थोड़ी कहते हैं कि कोयलों की दलाली में मुंह काला ही होता है। तो कहने का क्या मतलब था? मतलब मैं ये कह रही थी, देखे मुहावरे कैसे कैसे बने हुए हैं कि भाई वो बिल्कुल सच होते हैं। क्योंकि अक्सर बुरे लोग होते हैं ना, जब हम लोग उनके दरमियान में जाते हैं ना, तो हम लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि कोयला काला होता है, उसकी अगर उसमें रहेंगे तो मुँह काला होना ही है। इसी तरह बुरे के साथ रहेंगे तो लोग बुरा ही कहेंगे ना, तो वही यही मसला होता है। वैसे मैंने ये मुहावरा पहले सुना हुआ था, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल लोग करते हैं इसको। तो इन्होंने एकदम धड़ल्ले से ये कहा कि मैंने कहा अच्छा। तो मुझे तो वैसे बड़ा अच्छा लगा कि बंदे को बच के साफ़ सुथरी सलाम दुआ साफ़ सुथरी संगत भी रखनी चाहिए। कम लोगों से रखे लेकिन ना बेहतर रखे। लिख पेशाबाश 69 है आगे 70 लिख 70। हाँ, उल्टा नीचे से ऊपर लिखना है। चलो आगे लिखो शाबाश। 71 ऐसे लिखते हैं। हाँ लिखो शाबाश, सही जी। तो व्यूअर्स आ गया सामान, ये आप देखें जी, चांपें और ये तेल वगैरह। वो शहर की बात तमीज़ ये अभी तक चल रही है। गिलास टूट गया। ये ना आपको उतरा हुआ है। अच्छा, कुछ ना कहो। आग जल चुकी है अब, ये आप देख रहे हैं। बल्कि आपको यूँ दिखाऊँ, ये देखें जी, आग अब मुकम्मल तौर पर। इसको हटा, पीछे हटा इसको। अच्छा, हाँ चुप कर, और चुप कर शहर, चुप कर। ये देखें जी, आग जल चुकी है। और मैं अब आपको ये दिखा दूँ, ये जनाब जी सीखें, ये भी रेडी हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जी, बारबेक्यू रेडी। मतलब आज हम चांपे बना रहे हैं, दुम्बे की चांपें। दुम्बा तो नहीं था, लेला हम उसको कहते हैं।
भेड़ का बच्चे का, ये उसकी चांपे हैं। बेगम साहबा को आई थी माँ से, किधर से आई थी? पेक्यों। इसलिए आज आपको पेका याद आ रहा था है। तो बेगम साहब को पेक्यों मिली थी, मतलब अम्मा की तरफ से ये चीज़ें मिली थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि मुझे इससे में ना वो दे देना, तो इधर से मिली हैं और वो बना रहे हैं। हम भी खाएंगे, हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसी बनती हैं। ये अभी फ्राई हो रही हैं। ये जो चांप्स होती है ना, इनका गोश्त बहुत नरम होता है, बहुत जल्दी पकता है और बहुत ज़बरदस्त गलता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल गल गई हैं, खाने वाली हैं। और ये देखें यहाँ तकसीम बंदी हो रही है इनकी। ये चारपाई उठाने का तरीका, ऐसे ऐसे उठाते, बड़ी सारी चारपाई, अपने कद से बड़ी चारपाई है जिसको हिम्मत लगा के उठाया जा रहा है। वाह, ये सिर्फ कमेंट्री करते हैं, उठाते भी नहीं है चार। हाँ, कभी कभी ये काम इनको करना पड़ता, नहीं तो मैं ही करता हूँ। ये देखें ऐसे उंगली से भी ना खुल रही है। ये देखें, एक हाथ से मैंने ना, एक हाथ से भी ये खुल गई है, मतलब मैंने तोड़ ली है बोटी, हड्डी से बोटी को तोड़ लिया, तो ऐसी गली है। इसका मेन मकसद ये होता है कि आप मैरिनेट कम से कम 4-5 घंटे तो करें। कितने घंटे करना चाहिए मैरिनेट? इसको ना, मटन है ना, इसको काफ़ी देर मैरिनेट करना पड़ता है। हाँ। तकरीबन कम से कम टाइम जो है वो 4 घंटे या 5 घंटे होता है। 24 घंटे होते हैं उनके मैरिनेट, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग होते हैं। उसी वक्त इमरजेंसी में ऑर्डर आता है, शुरू हो जाता है, बना लेते हैं। और बात बड़ी हमारे यहाँ बहुत चल रही है, हमारे ट्रेंडिंग में है, हमारे घर में वो ट्रेंडिंग में है कि ना अक्सर कमेंट्स आते हैं कि यार बाकी तो घर ठीक है तकरीबन, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि हम ना ये घर नया बनाया, अभी 1.5 साल हुआ इसको शुरू किए हुए, और इसमें हमें आए हुए तकरीबन 6 माह हुए, 7 माह। जो हमारे पास पैसे थे ना, हमने वो लगा दिए। अब नहीं है पैसे कि हम ना इसका फ़र्श अभी शुरू करें। तो अक्सर वीडियो में ना ये फ़र्श आता है नीचे, तो वो फ़र्श आपको मैं अभी भी दिखाता हूँ, वो बड़ा गंदा सा नज़र आता है। ये देखिए, ये हाँ, ये देखिए, ये ना फर्श ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे रंग वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे वो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी कच्चा किया हुआ है, मतलब ऐसे सीमेंट किया हुआ है, इसमें टाइल वगैरह तो है नहीं, वो ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि आप सफाई नहीं करती, ये बेचारी सफाई करती हैं, फिर पसीना होती हैं, तो फिर वही जंग शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं भी सफाई कर के थक गई हूँ, आप लोग कहते हैं सफाई नहीं। तो मैं अब इनके पीछे लगी हुई हूँ कि छोड़ो गाड़ी वगैरह के चक्कर को, मुझे ना ये सेट करके दो घर को। ये कहते हैं घर आहिस्ता सेट हो जाएगा, गाड़ी ले लेते हैं, वो मेन ज़रूरत है उसकी, कहीं आना जाना होता है तो बहुत अशद ज़रूरत होती है। बात तो इनकी भी ठीक है, लेकिन आप लोगों के ताने सुन के मेरा जिगर छलनी हो गया है। जिगर छलनी हो गया, और क्या, दिल छलनी होता है, जिगर छलनी होता है, जिगर होता है, पता नहीं जिगर है या दिल है, जो भी है होते एक ही है ना। जिगर क्या होता है, दिल क्या होता है, अलग अलग चीज़ें हैं ना, दोनों पार्ट्स अलग ही हैं। अब ये पता नहीं आपका क्या छलनी हो। तो ये ना अक्सर हमारे बहस होती है कि मैं कहता हूँ सफाई नहीं करती, ये करती तो हैं बेचारी। मेरा शरीर तो जितनी इनकी हड्डी पसली है, वो ये उतना काम तो कर लेती हैं। कभी भाई, तो अभी आप थोड़ा इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, कौन चाहता है कि इनका किसी का माहौल ऐसा हो, हर बंदा चाहता है ऊपर निकले, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना ते मारा। हाँ, अगर आप लोगों ने हौला हाथ ना रखा तो हो सकता है कि आपके भाई के साथ कुछ हो जाए। और आपके साथ तो कुछ होना नहीं है, मेरे साथ ही कुछ होंगे, मुझे ही कहेंगे करो सफाई पे खुद, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अभी तक कर रही हैं, तो ये भी बड़ी बात है। ये देखिए, आज इन्होंने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, ये भी बड़ी बात है। मैं तो आज लकी फील कर रहा हूँ। नहीं, मैं इनके कपड़े हमेशा प्रेस करती हूँ, एक आध बार किया तो इन्होंने जानबूझ के ना उसकी वीडियो बना दी थी। अच्छा, तो आप फर्श का क्या फैसला किया है भाई? अच्छा, फर्श का एक ही है कि इंशाल्लाह 5-6 महीने के अंदर हम इसको सेट कर देंगे। ये मेन दरवाज़ा भी रहता है और ये फर्श सारे रहते हैं। ये आपको नज़र आ रही है हमारी सीढ़ी, ये भी रहती है। ये भी बड़ा मुश्किल से बच्चों को रोकता है ऊपर ना चढ़ा करें। तो ये इंशाल्लाह सारा सेट हो जाएगा। रुपया कोई 10-12 लाख लगता है इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसे चीज़ें हो जाती हैं और ये भी काम हो जाएगा। तो हाँ, एक लोग आपने मशवरा देना है कि मैं चीनी की टाइल लगवाऊँ या कि वो पत्थर हमारे यहाँ ज़्यादातर चलता है गाँव में,
लोग पत्थर लगवाते हैं, फिर रगड़वाते हैं, फिर ये जैसे पिछले घर में हमारा लगा हुआ है, एक वो है। तो ये आप मशवरा थोड़ा सा दे देना कि हम इसके अंदर टाइल का जैसे खर्चे के हिसाब से भी ज़रा देखना है, लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइलें ज़्यादा लोग लगाते हैं। हाँ, वो रगड़ाई वगैरह नहीं करवानी पड़ती, जान छूट जाती, क्योंकि रगड़ाई का बड़ा रोला होता है और हमने भुगता हुआ है ना पहले उस घर ये में। तो है। बहरहाल इंशाल्लाह करते हैं जी, आप दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी हाँ, अगर आप लोगों ने ज़्यादा तामे दिए तो हो सकता है इन कपड़ों में तस्वर भी प्रेस हो रहे होंगे इस तरीके से। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह। नहीं, अभी आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं, आपको लगता है कि ये इस तरह कर सकती हैं? नहीं भाई, मेरा मियाँ इतना अच्छा है। हाय हाय हाय, अभी बात ही बदल गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।